जब आप लूका की इंजील को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बताता है, और सबने पढ़ा होगा जैसे कि हम ईस्टर के समय प्रवेश किया है। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए हुए क्या रही, उन्होंने मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को किसमें ढूंढते हो, मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के लिए चले गए, जो प्रभु यीशु मसीह अपनी कब्र से क्या किए, जो कब्र जो बहुत ताजी नई थी, बिल्कुल फ्रेश कब्र थी, वहां से निकल कर कहाँ गए, अब वो नहीं है। और इसी ध्यान में, ये सच में जब हम पढ़ते ना, वचन को पढ़ते, तब हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ते तब तक हमें दूसरों के मुंह से सिर्फ धुंधला लगता है, क्योंकि विश्वास किससे आता है, आप क्या कहते हैं, विश्वास आपका पढ़ने से बढ़ता है। और पढ़ोगे कब, जब आप वचन खोलोगे और हमें पता चलता है अच्छा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा। और अभी काफी ज्यादा आप देखेंगे सब जगह प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसे कि ईस्टर है, आपको भी सोशल मीडिया उठाए। और ये नहीं है कि ये सिर्फ ऐतिहासिक है, इतिहास में कुछ हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो दब गई, नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो जीवता है। हालेलुया। जितना वचन जीवता है उतना ही कौन जीवित है, प्रभु यीशु मसीह खुद। इसलिए उसने कहा कि तुम मरे हुए को, क्या कहते हैं, जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। अगर आप साइंटिफिकली भी देखें, यदि आप ऐतिहासिक चीजों में दिलचस्पी रखते हैं और इजराइल जाएं, तो सारी चीजें उतनी ही आज ताजगी और फ्रेश रखी है वहीं पर। हालेलुया। इवन ये चीज अभी प्रूव भी हुई थी और इस विषय में बातचीत हुई थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जब रियल क्रॉस था, उसके लिए कितनी रिसर्च की गई कि वो रियल क्रॉस कौन सा था, है ना। और उसके लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिस्कशन हुआ, कि फिर ऐसा सुनने में भी आया, कहाँ तक सच है ये नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा कहना है और बहुत से विद्वानों का कि जो प्रभु का क्रॉस था उसको ऐसे एग्जामिन किया गया, जब वो क्रॉस किसी मरे हुए के शरीर पे लगाया गया तो वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र, महान और सामर्थी है, जिसने अनोखा बलिदान हमारे लिए दिया। इसलिए पतरस भी कहता है कि तुम क्या हो, जीवित प्रजा हो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि तुम मरे हुए हो, तुम किसकी संतान हो, जीवते परमेश्वर की। इसलिए मरियम को समझाते हुए कहते, अपनी माँ से बात करते कहते कि तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। हालेलुया। और प्रभु ने उस मरे हुए से निकलने के बाद हमारे लिए क्या दे दिया, एक और आनंद का विषय दे दिया। हालेलुया। क्योंकि मरकर को जिंदा हो, ये सबसे अनोखी बात है। इसीलिए जो चेले, जो थोमा, जो यहूदा उनके साथ रहे, खाया पिया, वो विश्वास नहीं कर पाए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। तभी उन्होंने संदेह दिखाया, जब मरियम दौड़ती हुई गई और सब कुछ हाल बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप भी, आप चारों गॉस्पेल पढ़ लीजिए, चारों सुसमाचार में एक ही बात लिखी है, अलग अलग तरीके से बात एक ही लिखी है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की। और उसमें ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने ये बात सुनी, उन्हें संदेह हुआ, क्या हुआ, डाउट हुआ उन्हें बहुत ज्यादा इस बात पर हुआ कि कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतने दुख में थे, इतनी पीड़ा में थे, इतने गम में थे, इतना समय उनका गमी का था कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ रहते हुए क्या बातें की थी, कि मैं मारा जाऊंगा, अब तुम्हारे ही बीच में से, मतलब अपने ही लोगों के द्वारा में क्या किया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या उठूंगा, जी उठूंगा। हालेलुया। जब हम टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमें अपनी सुध-बुध कम रहती है, तो हम कैसे वचन की ज्यादा सुध-बुध रख सकते हैं। और यही हाल किसका था, सारे चेलों का था। सारा यरूशलेम का माहौल इतना घबरा चुका था, इतना ज्यादा शेक हो गया था इस घटना से कि एक धर्मी को क्या हुई है, क्रूस की सजा हुई। और उस यरूशलेम में इतनी उथल पुथल थी, इतना ज्यादा घबराहट थी, इतना ज्यादा दहशत फैल चुका था कि कोई पापी मरे तो सहन योग्य है, लेकिन कोई धर्मी मरे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से, यूहन्ना हो, मत्ती हो, यूहन्ना, अलग अलग तरीके से क्या किया, अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। देखो मैं मरने के बाद क्या हो चुका हूँ, जिंदा हो चुका हूँ। अगर प्रभु स्वर्ग के लिए उठा लिए जाते तभी के तभी, और फिर इस बात को प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल था कि प्रभु यीशु मसीह थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने मरने के बाद भी जी उठे और लोग के साथ, अपने चेलों के साथ क्या किया है, भोजन किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठकर उनके साथ भोजन किया है, आनंद बनाया है। और प्रभु ने एक ही बात उनको कही है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। सच में आज प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए ही हमको ये बताने के लिए भेजा है कि मैं क्या हूँ, जीवित परमेश्वर हूँ। आप इस बात को अपने जहन में रख लें, वचन की सामर्थ को ले लें कि प्रभु हमारा क्या है, जीवित है। और आज वही आनंद का विषय, वही रिजरेक्शन, वही पुनरुत्थान
क्या है, हमारे लिए आनंद का विषय है। जैसे कि अभी यूहन्ना पढ़ा कि पुनरुत्थान के 4 में और क्या बात है, जब यूहन्ना के विषय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है, बी पार्ट से पढ़ते हैं, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। दूसरे वचन में कहता है कि क्या कहते हैं, प्रभु को देखकर वे क्या हो गए, आनंदित हो गए। तीसरा पद पढ़ेंगे तो बताता है तुम्हें शांति मिले। मतलब प्रभु ने अपनी मृत्यु से जो विजयी, जो जयवंत हमें जीवन दिया, उस पल में भी उसने हमसे क्या किया है कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने इसलिए उन्हें शांति बार बार कहा क्योंकि वो सच में क्या थे, पीड़ा में थे, दुख में थे। प्रभु का दुख उन्हें ज्यादा था कि हमारे बीच से क्या चले गए, प्रभु चले गए। अब पता नहीं हमारा देखना होगा, मिलना होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने वचन के अनुसार जैसा लिखा था हूबहू साबित कर दिया कि हमारा जो वचन मैंने कहे थे उस क्या हुआ, सारे पूरे हुए। और वो अपने लोगों के साथ ये बातें प्रभु को बतानी पड़ी कि क्या तुम्हारे पास मछली का कुछ होगा, खाने के लिए कुछ होगा। और चेलों ने कहा हमारे पास मछली है, वो खाओ, क्योंकि प्रभु बताना चाहते थे मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ पहले भोजन करता था। हालेलुया। मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ पहले खाता पीता था, मैं वही हूँ, मेरे हाथों को देख लो, मेरे पैरों को देख लो, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ रहा प्रभु यीशु मसीह, ताकि अविश्वास नहीं परंतु विश्वासी हो। इसलिए थोमा के लिए कहा कि तू क्या है, तूने क्या किया है, तू मुझे आज देखता है, तू मेरे पंजर में हाथ डालना चाहता है, तू जहां बाला डाला गया वहां हाथ डालना चाहता है, इनमें उंगली रखना चाहता है। आ थोमा देख और अविश्वासी नहीं परंतु क्या हो, विश्वासी बन। आज प्रभु हमसे कहता है, जब वचन को पढ़ने के बाद, उसके उस सामर्थ्य को, उस जीवितपन को लेने के बाद भी अगर हम जीवित प्रभु के साथ जीवित तौर पे नहीं है तो ये एक सोचने के विषय है। प्रभु ने कहा है कि कलीसिया क्या है, जागती रहनी चाहिए, प्रार्थना करती रहनी चाहिए, क्योंकि जागा हुआ इंसान में ही सांस है, जागे हुए इंसान में ही क्या है, प्रभु काम ले सकता है। जागना बहुत जरूरी है। अगर हम सुस्त रहते हैं, क्रिसमस आए चला के सुस्त हो गए, ईस्टर आया प्रभु का पुनरुत्थान हुआ सुस्त हो गए, उसके बाद नहीं, हमें हर समय प्रभु के साथ क्या रहना है, जागते रहना है। जब वो हमारे लिए मृतक नहीं रहा, मरे हुए में से जिंदा हो गया, तो आज प्रभु हमसे कहता है आज तुम्हें क्या रहना है, उसी समान जीवित रहना है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हर दिन पुनरुत्थान दे, हर दिन रिजरेक्ट करें, हर दिन पैदा करें, जिससे कि प्रभु हमारे जीवन में जीवता पाया जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए, ताकि प्रभु की महिमा हो। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह लूका इस बात के लिए, मरकुस इस बात के लिए लिखता है, जब 2 जने विचार करते इस बात को जा रहे थे कि क्या हो गया, पीछे से प्रभु यीशु मसीह आ गए और उन्हें पता ही नहीं चला ये व्यक्ति हमसे कौन बातचीत कर रहा है। और यीशु मसीह पूछ पड़ते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्या बातें करते हो। और वो लोग कहते हैं, जो 2 व्यक्ति बात करते थे, कि तुझे नहीं पता कि यरूशलेम पूरा हिला पड़ा है, कितनी बड़ी घटना हो गई है। सारा वो किस्सा सुनाते चलते हैं, क्रूसिफिकेशन से लेकर सब कुछ बताते चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको ये बात करते हुए कि हे निर्बुद्धियों, हे क्या कहते हैं, याजकों की बातों का ना भरोसा करने वालों, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये सब किसके लिए हुआ है, परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है। हालेलुया। उसने दुख नहीं बनाया कि ये लोग क्या विचार विमर्श कर रहे, उन्होंने उन पर हाय मारी कि परमेश्वर की महिमा हुई मेरी मृत्यु से। हालेलुया। लेकिन उससे भी ज्यादा महिमा कब हुई, जब प्रभु मरकर जिंदा हम आपके लिए और मेरे लिए जी उठे। अगर एक विश्वासी मसीह जीवन में हम जिंदा नहीं है प्रभु के कामों के लिए, उसकी सेवा के प्रति, उसके वचनों के प्रति, तो शायद प्रभु का पुनरुत्थान फिर बेकार है हमारे जीवन में। फिर प्रभु आज भी जिंदा है, वचनों में जिंदा है, बातों में जिंदा है, गवाहियों पर जिंदा नहीं है, तो हमारे जीवनों में। इसलिए आज प्रभु का वचन बताता है कि तुम्हें क्या रहना है, जीवित को, मरे हुए मत हो। आप जीवित कलीसिया हैं। प्रभु ने आपको जगत की भीड़ से, जो सुस्त है, जो उदास है, जो निराशाओं में, कहाँ से बुला लिया, आप लोगों को बुला लिया है, ताकि आप जीवित तौर से प्रभु की क्या कर सके, महिमा कर सके। और उसके बाद सबसे बड़ी कमांड दी कि जो तुमने पाया सेत में जाओ और सेम प्रचार करो, और दुनिया की, देश की छोर छोर तक जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। ये एक को नहीं, पासवानों को नहीं, सिर्फ चर्च के सेवकों को नहीं, परंतु हर एक विश्वासी के लिए कमांड दी गई है। हालेलुया। ये प्रभु ने जाते जाते बोला कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आज हम कितना सुसमाचार, एक विश्वासी होने के नाते, एक चेयर समेटने वाला होने के नाते, एक सिर्फ एज अ पास्टर पोस्ट जो हम संभालते हैं, एज कारपेट समेटने वाले, हम कितना प्रभु के वचन को फैला रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हर एक जन को अपने राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कहता है कि तुम अपने जीवनों में मेरा क्या करो, पुनरुत्थान करो। प्रभु आपको शांति देने आया है, प्रभु आपको आनंद देने आया है, प्रभु आपको जीवता करने आया है। और इस रिजरेक्शन के समय सच में आपका ये जो साल अब आने वाला है, चल रहा है, प्रभु आपको शांति, अपने आनंद और अपने जीवतपन से भरे।
परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करा।